अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रवि न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीजेपी के 8 साल दौर इख्तिदार में मुल्क अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से बदतर हालत पर पहुंच चुका है। रियासती वजीर उमूर मुक़न्ना वी प्रशांत रेड्डी की बीजेपी कायदीन पर तनकीद। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ और मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ता हुआ तासुब नाकाबिले बर्दाश्त। मरकजी हुकूमत खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का बयान। वड्डर बस्ती मूसापेट में डीसीपी माधवपुर शिल्पा वैली की निगरानी में घर घर कम्युनिटी पॉलिसिंग के ताल्लुक से मुहिम। बगैर दस्तावेजात की गाड़ियाँ की गई जब्त। गौलीगुड़ा चमन के करीब हुए केमिकल ब्लास्ट में एक शख्स फौत और एक जख्मी। अफजलगंज पुलिस मसरूफ तहकीकात। अब खबरें तफसील से। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ और मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हुए तासुब को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी सदर, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह क़ादरी शुत्तारी, मौलाना पीर ख़ुतबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, ज़ियाउद्दीन नैयर, सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार जनरल सेक्रेटरी और दीगर ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि इस्लाम, कुरान और मुसलमान के बारे में तौहीन आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि मुसलमानों के क़त्ल-ए-आम की धमकियाँ दी जा रही हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत व हिक़ारत का माहौल पैदा किया गया है। अब हद तो ये हो गई है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए हैं, उनकी शान में गुस्ताखियाँ की जा रही हैं। हुकूमत की सरपरस्ती में बरसर इक़्तिदार बीजेपी ने दुनिया को दिखाने के लिए गुस्ताख व मलून अपने दो कायदीन को पार्टी के ओहदों से हटा तो दिया, लेकिन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बजाय उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। दूसरी जानिब मलून व गुस्ताख के खिलाफ एहतजाज करने वाले पुरअमन मुसलमान मुजाहिरीन पर पुलिस फायरिंग करती है। सैकड़ों की तादाद में उनकी गिरफ्तारियाँ की जाती है। उनकी इमलाक को बुलडोज़र के ज़रिए मुनहदिम किया जा रहा है। फोरम के ज़िम्मेदारों ने कहा कि आलमी दबाव के बायस दहली पुलिस मलून व गुस्ताख के खिलाफ FIR दर्ज करती है, वहीं इन मलून की सिक्योरिटी भी फराहम की जाती है। ताज्जुब इस बात पर है कि मुल्क में अमन भाईचारगी का पैगाम देने वाले सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर भी FIR दर्ज किया जाता है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि किसी न किसी उन्वान से मुसलमानों पर अरसे हयात तंग किया जा रहा है, उन्हें हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है। उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमान किसी भी किस्म की कुर्बानी से गुरेज नहीं करेगा। फोरम के ज़िम्मेदारों ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सारी दुनिया के मुसलमानों को जो सदमा पहुँचा है, उसको महसूस करते हुए मुलज़िमीन के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात का इआदा ना हो और आलमी बरादरी में हिंदुस्तान की साख बरकरार रहे। रियासती वजीर उमूर मुक़न्ना वी प्रशांत रेड्डी ने बीजेपी कायदीन की जानिब से दिए गए बयानात को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि बीजेपी के 8 साल दौर इख्तिदार में मुल्क अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से बदतर हालत में पहुँच चुका है। नाज़रीन, इस खबर के साथ आइए देखते हैं दीगर सियासी खबरें। वज़ीर उमूर मुक़न्ना प्रशांत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी बी संजय और मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी के अलावा नौ मुंतखबा रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण की जानिब से मोदी दौरे हुकूमत में मुल्क की मईशियत को बेहतर करार देने की बात को मुज़ाहिका ख़ैज़ करार दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशियत गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान अफ़गानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से भी बदतर हालत में पहुँच चुकी है। मरकज़ की बीजेपी हुकूमत जब से बरसर इक़्तिदार आई है, कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिससे गरीब आदमी से लेकर आम आदमी तक मुतासिर है।
प्रशांत रेड्डी ने बीजेपी और कांग्रेस कायदीन से सवाल किया कि टीआरएस को कौमी जमात में तब्दील करने को लेकर ये क्यों बौखलाहट का शिकार हैं, इसकी वजाहत करें, जबकि मुल्क की आवाम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को कौमी सियासत में देखना चाहती है। మోడీ వచ్చినప్పుడు రూపాయికి డాలర్కు ఎంత ఉండే, ఇవాళ ఎంత అయింది? మోడీ వచ్చినప్పుడు $1 55 రూపాయలు 60 రూపాయల మధ్యలో ఉండే, ఇవాళ 78 రూపాయలు $1. రూపాయి పతనం దిగిందా పెరిగిందా? రూపాయి విలువ దిగిందా పెరిగిందా? మోడీ వచ్చిన తర్వాత అగ్రస్థానం అంటే ఏంది? అగ్రస్థానం అంటే $1కి $70 కావాలి, అప్పుడు అగ్రస్థానం. $1కు 78 రూపాయలు అయింది ఇవాళ. వాడు అగ్రస్థానం అంటే వాడు రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షుడు, వాడు పార్టీ ఎంపీ. ఒక ఎంపీ ఏమైనా బుద్ధి ఉందా, జ్ఞానం ఉందా? జీడిపి ఏందండి? మన్మోహన్ సింగ్ వీళ్ళకి అధికారం చేతిలో పెట్టినప్పుడు మన జీడిపి 7.5 7.5%, ఇవాళ 4కి వచ్చింది, 4.25. ఈ 7 సంవత్సరాల్లో జీడిపి పెరిగిందా తగ్గిందా? ఈ భారతదేశాన్ని అగ్రస్థానంలో మోడీ ఉంచిండి అంటాడు, వీడికి ఏం చెప్పాలి? వీడికి అట్లనే నిరుద్యోగ రేటు తగ్గిందా పెరిగిందా? 2014లో వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు నిరుద్యోగ రేటు ఎంత ఉండే, ఇవాళ నిరుద్యోగ రేటు ఎంత ఉంది? విపరీతంగా నిరుద్యోగ రేటు పెరిగిపోయింది ఇవాళ. ఏదైనా ప్రతిదీ దేంట్లో ఒక హంగర్ ఇండెక్స్ 180 దేశాలు ఉన్నాయి ఈ ప్రపంచంలో, భారతదేశం ర్యాంకు లాస్ట్ 180. సిగ్గన్ ఉండాలి మోడీ వచ్చి భారతదేశాన్ని అగ్రస్థానంలో నిలిపిండు అని చెప్పడానికి. CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने ज़िले खम्मम में अपना अवामी मार्च पदयात्रा जारी रखते हुए आवाम से मुलाकात की, उनके मसाइल की जानकारी भी हासिल की। भट्टी विक्रमार्का ने बादशाह मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी और रियासती हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ना तो मरकज़ ने और ना ही रियासत की TRS हुकूमत ने नौजवानों को मुलाजिमतें फ़राहम की है। इस तरह TRS हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आवाम से डबल बेडरूम मकानात फ़राहम करने का वादा करते हुए इख्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन इससे अपने वादे को पूरा करने में वो नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि उनकी पदयात्रा के दौरान आवाम ने इस बात की शिकायत की है कि उन्हें वजीफ़ा हासिल करने में काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही है, जबकि KTR ये सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं कि रियासत में 34 लाख अफराद को वजीफ़े फ़राहम किए जा रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का ने दावा किया कि कांग्रेस रियासत में इख्तिदार हासिल करेगी और उसके बाद रियासत को हकीकी तौर पर सुनहरे तेलंगाना में तब्दील किया जाएगा। 15 లక్షల బండ్లు ఆయన కూడా 80 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసింది దేశం మీద, మనందరి మీద. ఆయన ఎవరు సాయం చేస్తున్నట్టు అదాని అంబానీకి పెంచి పోషిస్తూ భారత రాజ్యాంగాన్ని ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేస్తాం. కానీ వీళ్ళిద్దరూ ప్రజల ఓట్లు మాయమాటలతో పొంది ప్రజల కోసం పనిచేయకుండా TRS रुकन असम्बली B सुमन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से TRS को BRS में तब्दील करने का जायज़ा लेने और TRS को कौमी जमात में तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है, जिस पर मुल्क की 2 कौमी जमातें BJP और कांग्रेस बौखलाहट का शिकार हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी और बंडी संजय की जानिब से की जाने वाली तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा कि नई रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जो करोड़ों रुपये के फलाही स्कीमात रूब अमल लाए हैं और आबपाशी प्रोजेक्ट्स के जो तामीरी काम पाए तकमील किए गए हैं, जबकि किसानों के लिए रैतु बीमा, रैतु बंधु और आवाम को 24 घंटे बरखी सरबराह करने के अलावा KCR किट, शादी मुबारक, कल्याणी लक्ष्मी स्कीम जैसी स्कीमात की कामयाबी को देखते हुए मुल्क की आवाम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को कौमी सियासत में देखना चाहती है। తెలంగాణకు ప్రాణం పోసిన సంజీవని ఇవాళ ఆపదలో ఉన్నటువంటి భారతదేశాన్ని, సంక్షోభంలో ఉన్నటువంటి భారతదేశాన్ని గట్టెక్కించే అపర సంజీవని కూడా రేపు కేసీఆర్ గారు అనేటటువంటి విషయాన్ని ఆ జాతీయ పార్టీల నాయకులకు నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నా. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి ఐసీయూలో ఉండి రేపో మాపో అన్నట్టు కొన ఊపిరితో కొట్టుమిట్టాడుతున్నటువంటి పరిస్థితి కాంగ్రెస్ పార్టీ.
ఐసీయూలో ఉండి రేపో మాపో అన్నట్టుగా కొన ఊపిరితో కొట్టుమిట్టాడుతున్నటువంటి పరిస్థితి కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఒక భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడిని, మాజీ ప్రధానమంత్రి గారిని ఉద్దేశించి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా సంస్కారహీనంగా తిడితే అడిగే మాట్లాడే దమ్ము లేనటువంటి దద్దమ్మలు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు. ఆయన సంస్కారహీనంగా హిమంత బిశ్వశర్మ మాట్లాడితే దాన్ని చాలా తీవ్రంగా ఖండించినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి, బాధ్యత కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఇవాళ కేసీఆర్ గారు అనేటటువంటి విషయాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ముఖ్యంగా రేవంత్ రెడ్డి तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम और चिश्ती फाउंडेशन के इश्तराक से आज़मीन हज का तरबियती इज्तिमा इतवार को महबूब फंक्शन हॉल वाक़ मिसरीगंज में मुनक़्क़िद हुआ। इज्तिमा की सदारत सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने की, जबकि इसकी निगरानी मौलाना ख्वाजा शाह मोहम्मद शुजाउद्दीन इफ्तिखारी सदर चिश्ती फाउंडेशन ने की। मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पशा क़ादरी, मौलाना अबुल फ़ताह सैयद बंदगी बादशाह क़ादरी, रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए खिताब किया। इरफान शरीफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने इंतज़ामी उमूर बयान किए, जबकि मौलाना अनवार अहमद क़ादरी नायब शेखुल तफसीर जामिया निज़ामिया के अलावा दीगर उलमा इकराम ने मुख्तलिफ उन्वानात के तहत खिताब किया। आज़मीन हज की कसीर तादाद बशमुल ख़वातीन ने इस तरबियती इज्तिमा में शिरकत की। अली मेरे चाहने वाले को अंदर भेज, मेरे चाहने वाले को अंदर भेज। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौलाए कायनात की इस इरशाद के बाद गुंबद खज़रा में, गुंबद मुबारक में दफन किए गए सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए मुबारक। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, अनीस मिल्लत हजरत मौलाना इरफानुल्लाह शानवी साहब क़िबला भी तशरीफ़ रखते हैं। इंशाअल्लाह वो भी मुख्तसर खिताब फरमाएंगे और हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अली खाकिल हाशमी ममशाद ख्वाजा साहब का भी खुसूसी खिताब होगा और इरफान शरीफ साहब इंतज़ामी उमूर से मुतल्लिक़ बयान करेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में ज़ेर तकमील कामों का मुआयना करते हुए उन्हें तकमील करने के सिलसिले में इक़दामात का सिलसिला जारी है। हुकूमती प्रोग्राम पटना प्रगति के तहत मजलिसी इंचार्ज हल्क़े राजेंद्र नगर मिर्ज़ा अहमद बेग ने मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा शास्त्रीपुरम डिवीज़न के इलाक़े जात किंग्स कॉलोनी फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 का पैदल दौरा करते हुए कामों का जायज़ा लिया और आवाम से मुलाकात भी की। इस मौके पर बल्दी, बरक़ी और आबरसानी के अहदेदार भी मौजूद थे। उन्होंने मुकामी अवाम से मुलाकात भी की और मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल की। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन और मिर्ज़ा अहमद बेग ने बरक़ी के मसाइल का भी जायज़ा लिया, जबकि साफ़ सफाई से मुताल्लिक़ भी अहदेदारों को हिदायत दी गई। अलावाज़ी बल्दी मसाइल की निशानदेही करवाते हुए मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने पर जोर दिया गया।
पुराने शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में हुसैन अलम पुलिस की जानिब से नौजवानों के दरमियान साइबर क्राइम के तहत शऊर बेदार किया गया। हुसैन अलम इंस्पेक्टर जी नरेश की निगरानी में एडिशनल इंस्पेक्टर के श्रीनिवास की मौजूदगी में मज़कूरा प्रोग्राम किया गया, जिसके दौरान नौजवानों को मुख्तलिफ साइबर क्राइम के बारे में तफसीलात बताई गई और कहा गया कि फ़ेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चौकसी बरतने की ज़रूरत है और अनजाने अफराद के अलावा फ़िरक़ा वाराना कशीदगी पैदा करने वाले अफराद से भी दूर रहना चाहिए। वो लोग क्या सोचते रहे, तुम क्या करे रहे, हमको पैसा खाली पीली पैसा रहे, हमको सोना रहे बोलते। आप कह लो, आप लोग सता एक ही है, आपके जगह आप रहना, किसी को आपका बैंक का डिटेल्स शेयर करने की ज़रूरत नहीं, दूसरा करने की ज़रूरत नहीं। अपने को जितना दोस्तान है वो बस है। कोई लंदन से इंग्लैंड से फेसबुक में आके तुम्हारा दोस्त बने तो बनने की ज़रूरत भी नहीं। समझ गया? अपना जगह अपना रहना, अपना ख्याल अपना करना। ओके, थैंक यू सर। अभी कोई चोरी करना बोले तो रात में आके बोले कि आके चोरी करने की जरूरत नहीं। अगर जो भी जितने भी कमाया, जो भी पैसा क्या है, किसमें रहता, फोन में रहता। अभी कैसा रहता, एक एक तरीका रहता। एक क्या करता, अरे आपका बैंक का आधार कार्ड का लिंक नहीं है, वो नहीं है, तुम्हारा अकाउंट नंबर बोलो, वो नंबर बोलो। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी से मुतासिर होकर दीगर सियासी जमातों के कारकुन और कायदीन भी मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत लंगर हाउस डिवीज़न के दीगर सियासी जमातों के मुकामी कायदीन और कारकुनों ने रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन से मुलाकात की और मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मज़कूरा कायदीन और कारकुनों ने बताया कि पसमानदा तबक़ात के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मिसाली काम किया जा रहा है। यही वजह है कि काम से मुतासिर होकर जमात में वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इस मौके पर मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। पूरा ठहरे आओ। एक चेनिंग का मतलब क्या है? हमारे को दलितों को कौन सी भी पार्टी में हमारे को रेस्पेक्ट नहीं करते लेकिन थोड़ा ऊपर से करते। हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या है, असेंबली में भी होंदो, पार्लियामेंट में भी होंदो, कहाँ से भी होंदो, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को राजांगम कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करके, संविधान को रिस्पेक्ट करके उन्होंने जो भी करते अम्बेडकर साहब का नाम लेके करते बोल के हम वो मोहब्बत से इसमें जेनुइस है। और दलितों को बहुत इज्जत करती है एमआईएम वाले। और हमारे लंगर हाउस कॉन्स्टिट्यूंसी में, कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में हरियास पूरा आदिलाबाद वन टाउन में उस वक्त कशीदगी देखी गई जब एक शख्स की जानिब से दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ व्हाट्सएप पर वीडियो अपलोड करते हुए इसे फैलाया गया। मुतालिका पुलिस स्टेशन के रूबरू सैकड़ों अफराद ने जमा होते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया, जबकि पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। అట్లా ఏమైనా చేసి ఉంటే మాత్రం ఏమన్నా మా దగ్గర అన్ని వీడియోలు ఉన్నాయి, వాళ్ళ మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకుంటుంటారు. శిక్షణ ఏం పెట్టారు సార్? అయ్యే ఎఫ్ఐఆర్ ఉంటుంది, మీకు కాపీ ఇస్తాం అందరికి. పోలీస్ స్టేషన్ ముందరనే ప్రొటెస్ట్ చేసేటి చేరుకొని పోలీసులనే నెట్టేసేటటువంటి చర్యను ఏ విధంగా చూస్తారు? డెఫినెట్గా పోలీసు ఉద్యోగాన్ని అడ్డుకున్నందుకు వాళ్ళ మీద కూడా చర్య తీసుకుంటాం. అది ఏది ఉంటే దాని మీద చట్ట ప్రకారం ఎవరైనా ఈ చట్టం కింద అందరూ ఒకటే. డెఫినెట్గా చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరు పనిచేసినా వాళ్ళ మీద తగిన చర్య తీసుకుంటాం.
गौलीगुड़ा चमन के करीब हुए ब्लास्ट में एक शख्स फौत और एक जख्मी हो गया। अफजलगंज पुलिस के मुताबिक केमिकल धमाके की वजह से ये हादसा पेश आया, जिसमें भरत साकिन महाराजगंज की मौत वाक़ हुई, जबकि उसके वालिद वेणुगोपाल इस हादसे में शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने सिलसिले में एक केस दर्ज किया और नाश को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम रवाना करते हुए इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस इस धमाके की वजूहात का पता लगाने की कोशिश कर रही है। वो कोने को ठहरा हुआ नहीं, मैं इधर ठहरा हूँ। अने बोलते नहीं नीचे छे है ना। అక్కడ పట్టడా ఇన్ని తీసుకెళ్ళిరా అది అయినే లేదు ఫైన్ అయితే వస్తుంది నేను మధ్య వచ్చి दरसगाह जहाद और शहादत यानी DJS हैदराबाद की जानिब से 2 दिन कबल रांची झारखंड में पुलिस फायरिंग में शहीद होने हुए नौजवानों मुदस्सिर और साहिल की गायबाना नमाज जनाजा इतवार को बाद नमाज असर ईदगाह हज़रत उजाले शाह वाक़ सईदाबाद में अदा की गई। शहदाए तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत मुदस्सिर और साहिल के हक़ में दुआए मग़फ़िरत भी की गई। गायबाना नमाज जनाजा में मुसल्लियों की कसीर तादाद मौजूद थी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता जुमे को मुसलमानों की जानिब से रांची में भी बाद नमाज जुमा शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज किया गया था और इस दौरान पुलिस ने गोलियां चलाई थी, जिसमें मज़कूरा 2 नौजवान शहीद हो गए थे। मालिक कहना साथी मेरे कुछ और भी है, कहना साथी मेरे कुछ और भी है, वहाँ और भी है। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना, नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा, शेवा है मोहम्मद से वफा करना, नमाज़े इश्क तलवारों के साए वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में हालत नशे में गाड़ियाँ चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी है। इस सिलसिले के तहत जुबली हिल्स में मुहिम चलाई गई और रोड नंबर 10 पर तकरीबन 24 गाड़ियों को खिलाफ वर्जी पर जब्त किया गया। मज़कूरा गाड़ियों में 17 टू व्हीलर्स भी शामिल हैं। ఎందుకట్లా సతాయిస్తారు పోయి అందరూ రైట్ సార్ అది కొట్టిరా అదే భగవంతు అది కొట్టిరా కొట్టిరు సార్ పిలిపించిరా క్యాండిడేట్ ఉన్నాడు
वट्टेपल्ली में पेश आए एक वाक़े में 22 साला खातून ने फांसी लेकर ख़ुदकुशी कर ली। फलकनुमा पुलिस के मुताबिक नाइस होटल के करीब वाक़ मकान में हसीना बेगम ने फांसी लेकर ख़ुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर नाश को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात करते हुए इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आया ये क़त्ल का वाक़या है या फिर खुदकुशी का। आज अपन पलकनामा पीएस लिमिट्स में पलकनामा पीएस लिमिट्स में नाइस होटल का नियर बाई एक अजीरा बेगम बोल के 21 ईयर्स का लेडी हैंगिंग कर ली थी। अब वजह क्या बोल के नहीं मालूम है, तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा। बॉडी को हम उस्मानिया को शिफ्ट करें। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन के बाद कौन कौन कैसा है क्या है तो वजह क्या है बोल के बाद में मालूम होता है। अभी क्या बोले 2021 उनका मैरिज हो गया कितना टाइम? 6-7 महीने हो रहा, 6-7 महीने हो रहा। तो प्रीवियसली कुछ उनके वालिद को अगर बोल रहे थे क्या कुछ हरासमेंट वगैरह और कुछ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बीजेपी कायदीन की जानिब से की गई गुस्ताखी के ख़िलाफ़ मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है और मुतालबा किया जा रहा है कि मज़कूरा गुस्ताखों को गिरफ़्तार किया जाए। इस सिलसिले के तहत जलपल्ली जामे मस्जिद के करीब मुसलमानों ने अपना शदीद एहतजाज दर्ज करवाया और मुतालबा किया कि नुपुर शर्मा और जिंदाल के अलावा बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए, जिन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। मज़कूरा बीजेपी कायदीन बशमूल राजा सिंह का अलामती पुतला भी नज़र-ए-आतिश किया गया। इन मलून कायदीन के खिलाफ मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई। शर्मा को अरेस्ट करो, नुपुर शर्मा को अरेस्ट करो, नुपुर शर्मा को फांसी दो, मुर्दाबाद, नुपुर शर्मा को अरेस्ट करो, नुपुर शर्मा गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरपंच से जुदा, सरपंच से जुदा। चलो बोलो भाई, करो, शर्मा को फांसी दो, शर्मा को फांसी दो, शर्मा मुर्दाबाद, शर्मा मुर्दाबाद, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। हम जलपल्ली में अब खड़े हैं, जो हमारा ये महल्ला है। आज सारी दुनिया में गम की एक लहर है, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो वो गंदी नाले की कीड़ा बोलेंगे, वो औरत नुपुर शर्मा है और वो एक नवीन जिंदाल है, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं। ऐसे लोगों को अरेस्ट करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को फांसी देने की ज़रूरत है, जो हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जिनको बदनाम कर रही है, जिनका नाम लेकर जो है ना अनाप शनाप बक रही है, वो ऐसी हस्ती है जिन्होंने औरत को औरत का हक़ दिलाया, औरत की शान बढ़ाई, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये औरत को नहीं मालूम, लेकिन बदकिस्मती है, ऐसे औरतें भी आज हिंदुस्तान में हैं। ऐसे औरतों को फांसी देना चाहिए, ऐसे औरतों को अरेस्ट करना चाहिए। और यहाँ पे आज हमारे पास जलपल्ली में हमारे बस्ती के बड़े पटेल साहब हैं और बस्ती के बहुत सारे बड़े लोग हैं। आज हम भी जो है ना एक कोशिश करे हैं हुजूर के गम में, हुजूर की ये औरत जो बोली है हुजूर के ख़िलाफ़, हम जो है ना उसकी बहुत हम शर्मिंदा है कि ऐसी औरत हमारे सामने नहीं है। वैसे अगर ये औरत हमारे सामने होती तो आज जो है ना दुनिया में वो मौजूद नहीं रहती। लेकिन आज वो औरत बोली, कहाँ पे है, उसको अरेस्ट करने की ज़रूरत है, उसको फांसी देने की ज़रूरत है। आज जलपल्ली के पूरे महल्ले वालों को एक गम है कि जो है ना आज ये प्रोटेस्ट करे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो औरत गुस्ताखी करी, उसके ख़िलाफ़ जो है ना हम सारे लोग इकट्ठा हैं और उसको अरेस्ट करे तक जो है ना हम बराबर हमारा नारा लगाते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये प्रोटेस्ट जलपल्ली में जो है अगेंस्ट नुपुर शर्मा और नवील जिंदाल और राजा सिंह के अगेंस्ट में रखा गया है। मैं हमारे सरपरस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने हमारी हिम्मत अफजाई की है, और मैं तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूं जो ये नामूस रिसालत के लिए यहाँ जमा हुए हैं। मैं और
सिर्फ चंद बात ये बताना चाहता हूँ कि नुपुर शर्मा के ताल्लुक़ से जो गंदगी बकी है वो औरत वो ये नहीं जानती है कि इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ज़मीन जिसे कहते हैं, उस अर्थ पे मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसी शख्सियत है जिन्होंने, यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो नाली और मोहरी की जगह है जिसका नाम है मूसी नदी, वहाँ का एक बेवकूफ़ एमएलए जो अपने आप को कहता है गलती से बन गया सो, वो जो है हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम के ताल्लुक़ से जो है बहुत बदकलामी किया है। लेकिन मैं उसको ये बात बताना चाह रहा हूँ, जो मास्टर साहब के पास पढ़ा उन्हें उसको आधी नॉलेज दिया, उसको ये नहीं मालूम है कि हिंदुस्तान में जो सती प्रथा थी, सती मीन्स हस्बैंड मर गया तो वाइफ को उसके साथ रख के जला देते थे, वो सती प्रथा को ख़त्म करने वाली पहली शख्सियत जो है वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इंडिया में है। तो रसूल अल्लाह प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन करे और जो है ना हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह भी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स करे। तो हम ये चाहते हैं कि डिग्निटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स इन इस्लाम जो है आज से नहीं 1400 साल से है। और इसके साथ मैं अपनी ये बयान ख़त्म करता हूँ और हमारे बड़े सौद पटेल साहब को जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ करे और कुछ कलाम कही। जो गुस्ताखी किया है उसके अगेंस्ट में जो है प्रोटेस्ट है, हम सब जो है मुसलमानों को उसका बहुत गम, गुस्सा और जो है बहुत दिल की तकलीफ़ हुई है। लिहाजा हम इस सिलसिले में जो है आज हम एहतजाजी तौर पे उसका जो एक औरत एक मर्द है उसके जो है पुतला नज़र आतिश किए हैं। अल्लाह हम सबको जो है मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके जात वड्डर बस्ती मूसापेट में डीसीपी माधापुर शिल्पावेली की निगरानी में घर घर कम्युनिटी पॉलिसिंग के ताल्लुक से मुहिम चलाई गई। तकरीबन 232 पुलिस एहलकारों के हमरा मस्कुरा मुहिम चलाई गई। बादअज़ां डीसीपी माधापुर शिल्पावेली ने बताया कि मस्कुरा मुहिम के दौरान बग़ैर दस्तावेज़ात की 19 टू व्हीलर्स और बग़ैर नंबर प्लेट्स की 20 टू व्हीलर्स को ज़ब्त किया गया, जबकि गैर क़ानूनी तौर पर गैस रिफ़िल करने वाले 2 अफराद को भी हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ भी केसेस दर्ज किए गए हैं। ఈరోజు కుకట్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని జనతానగర్ అండ్ వడ్డెర బస్తీల్లో కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా పబ్లిక్ అందరితో కూడా పోలీస్ అందరం ఇంటరాక్ట్ అవ్వడము, తర్వాత వాళ్ళ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్, లోకల్ ఏరియాలో ఆ ఏరియాలో పోలీసింగ్ ఎట్లా ఉంది, పాట్రోల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, బీట్లు ఎట్లా ఉన్నాయి, ఎట్లా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు, అట్లనే వాళ్ళకి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయని ఇట్లా ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. సిమిలర్లీ అదే టైంలో రౌడీ షీటర్స్ తర్వాత సస్పెక్ట్స్ ఇక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా కౌన్సిలింగ్ చేయడం జరిగింది. దెన్ ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి కొన్ని కార్యకలాపాలు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుట్కా ఒక 2 కేసెస్ దొరికాయి. ఒక పాన్ షాప్లో, ఒక కిరాణా షాప్లో 10,000 వర్త్ గుట్కా దొరికింది. వీళ్ళ మీద కేసు పెట్టడం జరుగుతుంది. తర్వాత 11 సిలిండర్స్ ఇల్లీగల్గా రీఫిల్లింగ్ చేస్తున్నటువంటి 2 కేసెస్ అయ్యాయి ఇప్పుడు. అట్లానే ఒక బెల్ట్ షాప్లో 46 బాటిల్స్ దొరకడం జరిగింది. తర్వాత ఇల్లీగల్ ఫైనాన్స్ చేస్తున్నటువంటి ఒక అతను కూడా దొరికాడు. ఇతని మీద 420 అండ్ ఇతని దగ్గర ఎటువంటి లైసెన్స్ లేకుండా డైలీ ఫైనాన్స్ నడుపుతున్నాడు. ఇతని మీద కూడా చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోబడతాయి. అలానే 39 వెహికల్స్, ఆల్ 2 వీలర్స్, ఇర్రెగ్యులర్ నంబర్ ప్లేట్ ఉన్న ఒక 20, అట్లానే డాక్యుమెంట్స్ సరిగ్గా లేనివి, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్లో ఉన్నవి, తర్వాత సరైన కండిషన్లో లేకుండా అట్లానే నడిపిస్తున్నటువంటి వెహికల్స్ ఒక 19, వీటన్నిటిని కూడా సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ డాక్యుమెంట్స్ అవన్నీ వెరిఫై చేసి తగిన చర్యలు తీసుకోబడుతుంది. దీనిలో ఈ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రాంలో ఒక ఏసీపీ కుకట్పల్లి, ఎస్హెచ్ఓ కుకట్పల్లి, డిఐ కుకట్పల్లి, తర్వాత ఇంకా జోన్ నుంచి ఇంకొక 8 మంది ఇన్స్పెక్టర్స్, ఒక 25 మంది ఎస్ఐస్, ఒక 120 హెచ్సీస్, పీసీస్, అట్లనే ఏఆర్ సిబ్బంది అందరూ కూడా ఈ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ ఏరియా అంతట్లో కూడా తిరుగుతున్నప్పుడు సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చూడడం జరిగింది. ఎక్కడెక్కడైతే లేవో అక్కడ పెద్దలతో ఎస్ఐస్ కానీ ఎస్హెచ్ఓ కుకట్పల్లి కానీ మాట్లాడి అక్కడ సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఏర్పాటు చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
बीजेपी के 8 साल दौर इख्तिदार में मुल्क अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से बदतर हालत पर पहुंच चुका है। रियासती वजीर उमूर मुक़न्ना वी प्रशांत रेड्डी की बीजेपी कायदीन पर तनकीद। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ और मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ता हुआ तासुब नाकाबिले बर्दाश्त। मरकजी हुकूमत खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का बयान। वड्डर बस्ती मूसापेट में डीसीपी माधवपुर शिल्पा वैली की निगरानी में घर घर कम्युनिटी पॉलिसिंग के ताल्लुक से मुहिम। बगैर दस्तावेजात की गाड़ियां की गई जब्त। गौलीगुड़ा चमन के करीब हुए केमिकल ब्लास्ट में एक शख्स फौत और एक जख्मी। अफजलगंज पुलिस मसरूफ तहकीकात। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।